आगे 2015 की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर सेंग यान और वाई फान हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। तो यहाँ पर सेंग यान हमेशा वाई फान के पीछे पड़ा हुआ रहता था क्योंकि वो वाई फान को पसंद करता था और ये बात वाई फान को भी पता थी। एक्चुअली वाई फान बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की होती है और वो अपनी बातें सबके सामने एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती, जिस वजह से सारे लोग उसे एरोगेंट समझते हैं और उसके बहुत ही कम फ्रेंड होते हैं स्कूल में। पर सेंग यान को वाई फान की यही अदा बहुत ही पसंद होती है, जिस वजह से वो उसकी तरफ और अट्रैक्ट होता है। आगे 2023 की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर वाई फान लिन के घर के बाहर लिन का इंतजार कर रही होती है क्योंकि उसके पास उस अपार्टमेंट की चाबी नहीं होती कि तभी उधर से लिन आती है और वाई फान को अपने घर में देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। तो वाई फान उसे बताती है कि मैं कुछ प्रॉब्लम में फंस गई हूँ जिस वजह से मैं अभी शिफ्ट कर रही हूँ। तो लिन कहती है कोई बात नहीं और वो उसका अच्छे से वेलकम करती है। और उसके बाद लिन जब वाई फान के हाथ में बिल्ली देखती है तो लिन वाई फान को बताती है कि मुझे बिल्लियों से एलर्जी है, क्या तुम इसे अपने दोस्त के घर छोड़ आओगी। तो वाई फान कहती है अगर तुम्हें बिल्लियों से प्रॉब्लम है तो मैं इसे अपने रूम में रखूंगी, बाहर भी आने नहीं, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लिन कहती है हाँ मैं जानती हूँ लेकिन फिर भी ये बिल्ली इसी घर में रहेगी ना, मुझे इससे प्रॉब्लम है, इसका प्लीज कोई इलाज कर लो। वैसे तुम रेस्टोरेंट से घर वापस कैसे गई थी। तो यहाँ पर वाई फान लिन को बताती है कि सेंग यान ने मुझे घर छोड़ा था। जब लिन ये बात सुनती वो पूरी तरह से हैरान हो जाती और कहती है मुझे पता है कि सेंग यान तुम्हें पसंद करता है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इस तरह के अमीर बंदे पहले तो खूबसूरत लड़कियों में खूब इंटरेस्ट दिखाते हैं लेकिन जब उनका काम निकल जाता है तो वो फिर छोड़ देते हैं, इसलिए ऐसे अमीर जादों से बचकर रहना। और हाँ, इस घर में रह रही हो तो यहाँ के नियम भी तुम्हें फॉलो करने होंगे, फ्रिज पर यहाँ के सारे रूल्स लिखे हुए हैं, जाकर उसे पढ़ लेना। और लिन ये कहकर सोने के लिए चली जाती है। आगे वाई फान जब उन सारे रूल्स को पढ़ती है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है लेकिन उसकी मजबूरी होती है तो उसे वो सारे रूल्स मानने पड़ते हैं। अगले दिन वाई फान अपनी दोस्त को अपने घर बुलाती है अपना घर दिखाने के लिए और ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाहर से लिन की चिल्लाने की आवाज आती है जो अपने बॉयफ्रेंड पर चिल्ला रही होती है और उसे ये कह रही होती है कि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती और हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। पर सुहाव लिन को मनाने की कोशिश करता है क्योंकि वो अभी भी लिन से प्यार करता है और उसे कहता है तुमने मुझसे जो कहा मैंने तुम्हारे लिए वो सब कुछ किया, यहाँ तक कि तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को पूरी की, तो फिर तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहती हो। और पिछली बार तो तुमने मेरे साथ डिनर भी किया था, फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो लिन कहती है पिछली बार का डिनर एक फेयरवेल डिनर था, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती, इसलिए मेरा पीछा करना छोड़। और रही तुम्हारी सामानों की बात, जो तुमने मुझे गिफ्ट किया था वो भी मैं तुम्हारे घर पार्सल करवा दूंगी, समझे। और लिन ये कहकर कॉल कट कर देती है। तो सीख क्या हो, जब ये सुनती है लिन उस सामान को कुरियर करवाना चाहती है तो वो लिन के पास जाती है और कहती है मैं कुरियर कंपनी में काम करती हूँ, अगर तुम इसे डिलीवर करना चाहती हो तो मुझे ये काम दे दो, मैं अच्छे से कर दूंगी। तो लिन उसे सुहाव का एड्रेस बता देती है कि तभी वहाँ पर सुहाव आ जाता है और वो लिन के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। पर लिन उसकी एक बात भी नहीं सुनती क्योंकि लिन के लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है, प्यार नहीं। एक्चुअली लिन को अमीर बंदा मिल गया होता है जिस वजह से वो सुहाव के प्यार की कदर नहीं करती और उससे ब्रेकअप कर लेती है और बेचारा सुहाव भी सैड होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में वाई फान काम कर रही होती है कि तभी उसके पुराने लैंडलॉर्ड का उसे मैसेज आता है कि तुमने घर तो छोड़ दिया लेकिन तुमने अभी तक चाबी नहीं दी है। तो वाई फान कहती है ठीक है, आज शाम में आकर मैं आपको चाबी दे दूंगी। और वाई फान अपने पुराने घर की चाबी ढूंढने लगती है पर उसे कहीं भी चाबी नहीं मिलती कि तभी उसे सेंग यान का मैसेज आता है तुम्हारी चाबी मेरे पास है, कहीं तुमने ये जानबूझकर तो मेरे पास नहीं छोड़ी ताकि तुम मुझसे नजदीकियां बढ़ा सको। तो वाई फान जब चीजें देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो सेंग यान से माफी भी मांगती है और कहती है अगर आज तुम फ्री हो तो क्या मैं तुमसे मिलने आ सकती हूँ ताकि मैं ये चाबी ले सकूं। तो सेंग यान कहता है ठीक है, शाम में मेरे बार में आ जाना। तो वाई फान कहती है ठीक है, लेकिन वाई फान को अकेले बाहर जाने में प्रॉब्लम होती है तो वो अपने दोस्तों को अपने साथ बाहर जाने के लिए इन्वाइट करती है। तो उसके सारे दोस्त बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक्साइटेड भी। आगे वाई फान बाहर जाती है और वहाँ जाकर अपनी चाबी लेती है। तो यहाँ पर वाई फान सेंग यान को कहती है मेरी वजह से तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई ना, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। और हाँ, तुमने जो मेरी हेल्प की है उसके बदले मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ, अगर तुम फ्री हो तो प्लीज मुझे बताना। तो सेंग यान कहता है तुम हर बार मुझे ट्रीट देने की बात करती हो, इसका मतलब तुम ट्रीट दिए बिना मानोगी नहीं, ठीक है तो फिर खाने पर चलते हैं। और यहाँ पर ये दोनों खाने की बात करने लगते हैं कि किसे क्या पसंद है कि तभी सेंग यान को उसके अपार्टमेंट से कॉल आता है कि उसके अपार्टमेंट में पूरी तरह से आग लग गई है। तो सेंग यान ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है पर वो कुछ भी नहीं करता। तो यहाँ पर वाई फान कहती है तुम्हारे अपार्टमेंट में आग लग गई है, क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे। तो सेंग यान कहता है वहाँ जाकर भी क्या फायदा होने वाला है जबकि फायर टीम अपना काम कर ही रही है। तो वाई फान कहती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। तो सेंग यान कहता है लेकिन तुम्हें क्यों जानना है। तो वाई फान कहती है तुम्हारे घर में आग लगी है ना, तो ये न्यूज हमारी चैनल के काम आ सकती है। और यहाँ पर वाई फान अपना ही काम देखने लगती है जिसे देखकर तो सेंग यान
यान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। आगे वो सारे लोग अपार्टमेंट में जमकर आग लगी हुई होती है, लेकिन सबसे ज्यादा सेंग यान के घर में आग लगी हुई होती है और उसी का सारा नुकसान हुआ होता है। तो वाइफान वहाँ पर उन लोगों का इंटरव्यू लेने लगती है जिनके घर में आग लगी हुई होती है। तो वो बंदा उसे आग लगने की वजह बताता है और उसे ये भी बताता है कि हमारा उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना हमारे ऊपर वाले अपार्टमेंट के सेंग यान का हुआ है। वाइफान को ये बात सुनकर बुरा लगता है। आगे सारे रिपोर्टर सेंग यान से भी इंटरव्यू लेने लगते हैं और उसे कहते हैं कि आपके घर में आग लग गई है, तो आप उन लोगों से क्या डिमांड करना चाहते हैं जिनकी वजह से आपका घर पूरी तरह से जल गया है। तो सेंग यान कहता है मुझे उन लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, वैसे भी इस घर में कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई सामान नहीं था। और यहाँ पर सेंग यान पूरी तरह से कूल रहता है और उसे देखकर लग रहा होता है कि उसे अपने घर के जलने का कोई अफसोस भी नहीं हो रहा होता। आगे वाइफान सेंग यान के इंटरव्यू को एडिट कर रही होती है और वो सेंग यान को ही देख रही होती है। तो उसे लग रहा होता है कि इस बंदे को अपने घर के जलने का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही कूल प्रिटेंड कर रहा है। तो उसके कलीग्स कहते हैं इसे बहुत बड़ा सदमा लग गया है अपने घर के जलने का, इसलिए इस बंदे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये किस तरह रिएक्ट करे। पर वाइफान को तो इसका अपोजिट ही लग रहा होता है। अगले दिन लिन वाइफान को बताती है कि मैं चैनल की जॉब छोड़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कितना भी काम कर लो ये बहुत कम पैसे देते हैं और इतने कम पैसे में मेरा गुजारा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मेरे कजन ने मुझे एक अच्छी सी जॉब ऑफर की है जहाँ पर बहुत अच्छा पैसा मिलने वाला है, इसलिए मैं उसे ही ज्वाइन करने वाली हूँ और बहुत जल्द मैं इस अपार्टमेंट को भी खाली करने वाली हूँ। जब वाइफान ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो लिन को कहती है लिन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम चाहती हो कि मैं ये पूरा अपार्टमेंट का रेंट अकेले दूं, तुम्हें भी पता है कि मैं इतना सारा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती, तुम्हें भी मेरी हालत पता है। तो लिन कहती है मैं तुम्हें पूरे अपार्टमेंट का खर्चा उठाने को नहीं कह रही और वैसे भी मैंने 1 महीने का किराया दे दिया है, तो तुम्हें 1 महीने की कोई और मैं यहाँ से जाने से पहले तुम्हारे लिए एक अच्छी रूममेट ढूंढ दूंगी और उससे तुम अपना रेंट आधा कर लेना और आराम से इस अपार्टमेंट में रहना। तो वाइफान कहती है लिन मैं तुम्हारी वजह से इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी, अब बताओ तुम एक नई रूममेट लाओगी तो मैं उसके साथ कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी। तो लिन कहती है अगर मेरी प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं कभी भी शिफ्ट नहीं करती, प्लीज मेरी बात समझो ना। तो वाइफान बेचारी लिन की सारी बातें सुन लेती और वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकती। आगे वाइफान अपने पुराने लैंडलॉर्ड से मिलने के लिए जाती है ताकि वो उनकी चाबी रिटर्न कर सके। तो उसकी जो पुरानी लैंडलॉर्ड होती है वो उस पर गुस्सा करती है तुम्हारे कांड की वजह से मेरे सारे किराएदार मेरे घर छोड़कर चले गए, तुम्हारी वजह से मुझे इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो वाइफान कहती आंटी आपका दिमाग खराब है, आपको नहीं पता कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया और ये जानते हुए भी आप मुझ पर ही सारा इल्जाम लगा रही हैं। अगर बात को न्यूज में भी ला सकती थी, आपको पता ही होगा कि मैं एक रिपोर्टर हूँ, लेकिन मैंने आपकी इज्जत को ध्यान में रखते हुए ये बात न्यूज में नहीं लाई, वरना आपका जो ये बिल्डिंग है ना अभी न्यूज में चल रहा होता और उसके बाद तो आपकी इस बिल्डिंग को कोई कुत्ता भी नहीं पूछता। और वाइफान ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे वाइफान जब घर आती है तो वो देखती है कि उसके घर का लॉक खुला हुआ है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर जाती है कि तभी वो अपने घर में एक बंदे को देखती है जिसे वो चोर समझ लेती है और वो पुलिस को कॉल करने लगती है। लेकिन तभी वो देखती है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि सेंग यान है जो उसका नया रूममेट है। जब वाइफान और सेंग यान ये बात जानते हैं वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों को ही नहीं पता होता कि ये दोनों रूममेट बनने वाले हैं। आगे वाइफान लिन को कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुमने सेंग यान को रूम रेंट पर क्यों दिया, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए एक लड़की रूममेट खोजोगी, तो फिर यहाँ पर लड़का कैसे आ गया। तो लिन कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी रूममेट ढूंढने की कोशिश की थी पर मुझे कोई मिली ही नहीं और ऊपर से सेंग यान को घर की जरूरत थी, बहुत अच्छा लड़का है और तुम दोनों की जान पहचान भी है, तो तुम दोनों साथ में अच्छे से रह लोगे। तो वही फैन कहती है लिन तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं एक लड़के के साथ कैसे रूम शेयर कर सकती हूँ। तो लिन कहती है वाईफान मैं अभी बहुत थक चुकी हूँ, मुझे नींद आ रही है, हम कल इस बारे में बात करेंगे। और लिन ये कहकर कॉल कट कर देती है। तो बेचारी वाईफान पूरी तरह से परेशान हो जाती है कि वो सेंग यान के साथ इस घर में कैसे रहेगी। इधर सेंग यान अपने दोस्त को कॉल करके उसकी वार्ड लगाता है क्योंकि सो हाउ ने भी उसे नहीं बताया होता है कि उसकी रूममेट एक लड़की है। तो सो हाउ कहता है भाई क्या हो गया, एक लड़की ही तो है और ऊपर से तुम उस लड़की को जानते भी हो और उससे प्यार भी तो करते थे। तुम ऐसा समझो ना कि तुम्हें एक मौका मिला है तो इस मौके का फायदा उठाओ और आराम से वहाँ पर रहो। तो बेचारा सेंग यान भी अपने पागल दोस्त की ऐसी बकवास सुनकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि वो चाहकर भी अपना दोस्त का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आगे वो दोनों बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं। तो यहाँ पर वाइफ सेंग यान को कहती है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम तो बहुत ही अमीर हो और तुम्हारे पास तो बहुत ही पैसा है, तो तुम होटल में जाकर रह सकते हो, तो तुम आज रात होटल में जाकर रह लो। तो सेंग यान कहता है होटल का खर्चा क्या तुम दोगी। तो वैफान कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं दे देती हूँ, तुम जो होटल चाहो वो बुक कर सकते हो।
तो सेंगयान कहता है मेरा होटल में जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो यहाँ पर वाई फान सेंगयान को घर से भगाने की पूरी प्लानिंग करती है और नए नए तरीके बनाकर उसे घर से भगाने की कोशिश करती है, पर सेंगयान भागने का नाम ही नहीं लेता। उल्टा उसे ये बताता है कि मेरी फाइनेंशियली कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऊपर से मेरे बाहर से भी इतने पैसे नहीं आ रहे कि मैं होटल का खर्चा अफोर्ड कर सकूं, इसलिए मुझे यहाँ पर रहना होगा। तो बेचारी वाई फान के सारे पैतरे धरे का धरे ही रह जाते हैं क्योंकि सेंगयान वहाँ से भागने का नाम ही नहीं लेता। तो वाई फान कहती है ठीक है चलो साथ में सोते हैं। तो सेंगयान जैसे ये सुनता है कि वाई फान उसे अपने साथ सोने के लिए इनवाइट कर रही है, ये बात सुनकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और इधर वाई फान भी पूरी तरह से एम्बेरस फील करने लगती है क्योंकि वो सेंगयान के सामने क्या बक रही होती है उसे भी अंदाजा नहीं होता। तो बेचारी चुपचाप जाकर अपने रूम में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब वाई फान उठती है तो वो देखती है कि सेंगयान घर में नहीं है और कल रात भी वो रूम में नहीं था। तो वो ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। आगे वाई फान लिन से मिलने के लिए जाती है और लिन को कहती है तुम सेंगयान को मेरे साथ रहने के लिए कैसे भेज सकती हो? तुम्हें पता है ना कि मैं एक लड़की हूँ और वो एक लड़का है, हम दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? तो लिन कहती है आखिरकार इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? सेंगयान तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और अपना सारा खर्चा उस पर थोप देना चाहिए। कुछ तो अपनी खूबसूरती का फायदा उठाओ। और यहाँ पर लिन वाई फान को सेंगयान का फायदा उठाने को कहती है जैसे वो अमीर बंदों का उठाती है। तो वाई फान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहती है हर लड़की तुम्हारी तरह नहीं होती, अगर तुम्हें लड़कों के साथ रहने का इतना ही शौक है तो तुम क्यों नहीं सेंगयान के साथ रह लेती। और यहाँ पर वाई फान लिन को मुंह तोड़ जवाब देकर वहां से चली जाती है और लिन देखती ही रह जाती है। आगे वाई फान अपने कलीग से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है तो उसके कलीग्स उसे एडवाइस देते हैं कि अगर वो बंदा अच्छा है तो तुम्हें उसे अपने घर में रहने देना चाहिए, इससे तुम्हारी भी प्रोटेक्शन बनी रहेगी और कोई भी तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। तो वाई फान जब बातों को गौर से सोचती है तो उसे समझ में आता है कि सेंगयान का उस घर में रहने से कोई नुकसान नहीं है क्योंकि सेंगयान अच्छा लड़का है और वो उसकी रिस्पेक्ट भी करता है, तो वो उसके साथ एडजस्ट कर सकती है। आगे वाई फान सेंगयान को घर बुलाती है और उसे कहती है मुझे तुम्हारे यहाँ पर रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेंगयान कहता है क्या सच में तुम्हें मेरे यहाँ पर रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या तुमने सब कुछ अच्छे से सोच लिया? तो वाई फान कहती है हाँ मुझे तुम्हारे यहाँ पर रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम दोनों यहाँ पर रह ही रहे हैं तो हमें यहाँ के सारे रूल्स को भी फॉलो करने होंगे और सारे खर्चे को एक साथ कैलकुलेट करके हाफ हाफ करना होगा। तो सेंगयान कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वाई फान कहती है इस अपार्टमेंट का किराया 7,000 है, जो मास्टर बेडरूम लेता है उसका किराया 4,000 है और जो रूम मेरा है उसका 3,000 है। और यहाँ पर वाई फान सेंगयान को सारे एक्सपेंसेस बताती है। तो सेंगयान कहता है ठीक है मुझे सारी शर्तें मंजूर है, जितना भी खर्चा होगा तुम उसका डिवाइड करके मुझे भेज देना, मैं पे कर दूंगा। तो वाई फान कहती है ठीक है और उसके बाद वो सेंगयान को पूरा घर दिखाने लग और वो सेंगयान से पूछ भी लेती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, क्योंकि अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो तुम मुझे पहले ही बता दो ताकि बाद में तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही उसे कोई गलतफहमी हो। तो यहाँ पर सेंगयान वाई फान को कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई मुझे मिली नहीं, बस मैंने किसी को भाव नहीं दिया। तो वाई फान कहती है अगर ऐसी बात है, अगर फ्यूचर में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी तो प्लीज मुझे पहले बता देना ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, और जब मेरा कोई बॉयफ्रेंड बनेगा तो मैं भी तुम्हें पहले बता दूंगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सेंगयान कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है और उसके बाद सेंगयान पूरे घर को देखने लगता है। तो सेंगयान जब वाई फान के कमरे को देखता है तो वो कहता है मुझे ये कमरा पसंद है, इसलिए मैं इस कमरे में रहूंगा और तुम मास्टर बेडरूम में रहोगी। तो वाई फान कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मास्टर रूम का रेंट पे कर रहे हो तो तुम उस रूम में रहोगे ना। तो सेंगयान कहता है मुझे वो रूम पसंद नहीं है, मुझे ये रूम पसंद है और मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ और तुम रेंट की फिक्र मत करो, मैं इतना ही रेंट दूंगा, तुम पर कोई भी प्रेशर नहीं आएगा। और यहाँ पर सेंगयान वाई फान के कमरे को छीन लेता है और उसे मास्टर बेडरूम दे देता है। एक्चुअली सेंगयान ये सब कुछ जानबूझकर करता है ताकि वाई फान एक अच्छे से रूम में रह सके। यहाँ पर सेंगयान वाई फान के सामने दिखाता नहीं है पर वो उसकी बहुत ही फिक्र करता है क्योंकि वो अब भी उससे प्यार करता है। आगे सेंगयान वाई फान का सारा सामान मास्टर बेडरूम में शिफ्ट कर देता है और खुद छोटे रूम में चला जाता है। इधर वाई फान भी सोचती है कि क्या सेंगयान ने ये सब कुछ जानबूझकर किया और बेचारी यही सब सोच कर सो जाती है।